दोस्तों, आज से मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी प्रमुख रचनाओं को हम लोग याद करने वाले हैं ट्रिक से। पिछली बार के पेपर में आपने देखा एमपीपीएससी ने बहुत सारे साहित्यकार और उनकी रचनाओं को पूछा। इस बार भी ये चीज़ें हो सकती है, इसलिए हम लोग पहले से अपने आप को तैयार कर लेते हैं। 2-4 मिनट के ये वीडियो होंगे, इसमें आपको जो प्रमुख साहित्यकार हैं उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको याद कराएंगे हम लोग ट्रिक से, या याद करेंगे उनको ट्रिक से हम। तो पहले हम लोग डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन को देखेंगे। तो डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की पहले हम लोग रचनाएं देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे लिंक करके ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। पहली तो है आंखें भरी नहीं, आंखें नहीं भरी। दूसरी है विश्वास बढ़ता ही गया। उसके बाद में है जीवन के गान। फिर है विंध्य हिमालय, माटी की बारात, और फिर एक है हिलोल। अब ये इतनी इनकी प्रमुख रचनाएं, और भी रचनाएं हैं पर ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी जा सकती है, इसलिए इनको हम लोग इनको याद करेंगे। तो पहले तो दोस्तों, शिव और सुमन ये दो नाम है, इन्हीं दोनों नामों को यहाँ से उठा लेते हैं और इसको यहाँ से ट्रिक बनाते हैं, इनको लिंक करते हैं। देखते हैं सबसे पहले, देखते हैं कि शिव जो है वो कहाँ का रहने वाला है। वो है विंध्य हिमालय क्षेत्र का रहने वाला। तो शिव कहाँ का रहने वाला है? विंध्य और हिमालय क्षेत्र का। दूसरी बात देखेंगे कि शिव को प्रेम है सुमन से। शिव को सुमन से प्रेम है, तो वो सुमन को देखते ही रहता होगा, उसकी आंखें नहीं भरती होगी। तो ये आंखें नहीं भरी यहाँ पे आ गया। तो शिव विंध्य हिमालय क्षेत्र का रहने वाला है, वो सुमन से प्रेम करता है, इसलिए उसको देखते रहता है, उसकी आंखें भरती नहीं है। और उसको देखकर उसका विश्वास भी बढ़ते रहता है, सुमन को देखकर उसका विश्वास बढ़ते रहता है। तो ये तीन चीज़ें आपको याद हो गई होगी। पहली बात तो ये कि शिव कहाँ का रहने वाला है, शिव विंध्य हिमालय क्षेत्र का रहने वाला है, उसका सुमन से प्रेम है, और वो सुमन को जब देखता है तो उसकी आंखें भरती नहीं है और उसका विश्वास बढ़ता जाता है। अगली चीज़ देखते हैं कि जब उसका विश्वास बढ़ता जाता है, और क्योंकि उन दोनों के बीच में प्रेम है, तो सीधी सी बात है, उन लोग शादी भी करेंगे, विवाह भी करेंगे। तो विवाह करेंगे तो बारात भी लेके जाएंगे, तो बारात लेके जाएगा। अब उस बारात में जो गाने बजेंगे, वो गाने बजेंगे, जीवन के गाने बजेंगे, उन दोनों के जीवन के बारे में, उन दोनों के जीवन की कहानी के बारे में गाने बजेंगे। तो बारात से मिट्टी की बारात, और जीवन के गाने से तो जीवन के गान, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में हिलोल। ये हिलोल को कैसे याद रख सकते हैं? हिलोल को याद रखने के लिए आप देखिए कि हिलोल का मतलब होता है मौज मस्ती, उमंग, एक तरीके से। तो जब उनका विवाह हो जाएगा तो वो बहुत खुश रहेंगे, मौज मस्ती में रहेंगे। तो इस तरीके से ये पूरी डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की प्रमुख रचना है, आपको याद रखना है। अब इसको एक बार मैं आपको पूरा अच्छे से और बता देता हूँ कि कैसे इसको याद रखा जा सकता है। तो पहले आप देखिए, हमने यहाँ से लिया शिव और सुमन को। अब हमने बताया कि शिव जो है वो कहाँ का है? विंध्य हिमालय क्षेत्र का रहने वाला है। वो सुमन से प्रेम करता है, और सुमन को देखते ही मतलब सुमन को देखते ही रहता है, और उसकी देखते देखते उसकी आंखें भरती नहीं है। इससे उसका विश्वास बढ़ता जाता है। अब उन दोनों के बीच में इतना प्रेम है, तो वो सीधी बात है, वो दोनों शादी करेंगे, शादी करेंगे, और शादी में उनकी बारात जाएगी, ये बारात लेके जाएगी। तो वहाँ पे गाने बजेंगे, जीवन के गाने बजेंगे उन दोनों के। और इन सब चीज़ों को देखकर वो बहुत हिलोल में, बहुत हिलोरे मारेंगे, बहुत मस्ती में रहेंगे, बहुत मौज मस्ती में रहेंगे। तो ये इस तरीके से डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की प्रमुख रचनाएं हो गई है।